नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा और साइंस के अंतर्गत मैंने आप सभी को क्लास 10th की जो रसायन विज्ञान है उसको मैंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और ये बायो का आपका लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है अनुवांशिकता। ये अनुवांशिकता का पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया था, जो कि आप अगर अब नहीं देखे हैं तो जा करके आप उसको पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपके अनुवांशिकता का पार्ट 2 है, जहां पे पार्ट 1 में मैंने ये बताया था आपको कि अनुवांशिकता होती क्या है। अनुवांशिकता के अंदर कई सारे यहाँ पे मैंने शब्द को आपको बताए थे, जैसे कि अनुवांशिकी क्या है, इसके अलावा वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं क्या होती है। वहां पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह सकते हैं कि डिस्कस किया था, जो कि आपका एकल संकरण था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि किस प्रकार से जब हम मतलब एक लक्षण वाले दो किसी पौधे को लेते हैं, जैसे कि एक लंबा पौधा ले लेते, एक ऐसा लक्षण जो बौना हो, उनको जब हम लोग संकरण कराते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे हमें पहली पीढ़ी में लंबापन देखने को मिलता है। यानी कि ये सारी चीजें मैंने एकल संकरण के माध्यम से मैंने कल आपको बताया था। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे इसके पहले और भी ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बताया, वाटसन के बारे में बताया, और कुछ एमसीक्यू एक दो थे जो मैंने आपको कल बताया कि किस प्रकार से वो पूछा जाता है। इसके अलावा भी मैंने कई सारी चीजों को डिस्कशन आपके साथ किया था। तो ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा कि ये आपका लास्ट चैप्टर है बायो का, और ये इसका पार्ट 2 है। तो जहां पे मैंने कल आपको क्या बताया था, कल यहाँ पे आपने देखा था कि मैंने आपको सबसे पहले अनुवांशिकता के बारे में बताया था कि ऐसे लक्षण जो क्या करें, हमारे पेरेंट्स के बाद हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वंशागत लक्षण। तो ये सारी चीजों को मैंने कल ही डिस्कस कर लिया था। तो कौन कौन से टॉपिक्स कल हो गए थे, आपने देखा कि लक्षणों की वंशागति में मेंडल का क्या योगदान था, मेंडल ने क्या क्या किया था, देखा था आपने कि उन्होंने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया, क्या टाइम था, क्या टाइमलाइन आपका था। ये सारी चीजें मैंने कल ही बता दी है, तो आप उसको जा करके देख लीजिएगा। दूसरा, मैंने यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेंडल का क्या एकल संकरण जो प्रयोग था उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया था। आज क्या आपको पढ़ना है, आज आपको यहाँ पे मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा लगभग पूछा जाता है। तो यहाँ पे आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा मेंडल के जो 3 नियम होते हैं, जिसमें प्रभाविता का नियम, इसके अलावा पृथक्करण का नियम, और एक और स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, जिसको हम क्या करेंगे आज यहाँ पे देखेंगे कि क्या और कैसे होता है। लास्ट आपका लिंग निर्धारण, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए के कुछ हम यहाँ पे टाइप्स को देख लेंगे, और उसके बाद लिंग निर्धारण के बारे में थोड़ी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। उसको पढ़ते ही क्या होगा, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो उसको हमें यहाँ पे देखना है और उस चीज को हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। तो आइए फिर इस चैप्टर की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, जो कि इसका पार्ट 2 है। पहला आपको यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि हमने यहाँ तक कल क्लियर कर लिया था क्या, मेंडल का एक संकरण प्रयोग। जहाँ पे मेंडल का एक संकरण प्रयोग जितना ही इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़ा ज्यादा कह सकते हो आप, वो आपका शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जबकि लॉन्ग में आपका मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे मैं मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग बताता हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि जब हम लोग मेंडल का एकल संकरण प्रयोग पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर मैंने बताया कि हम दो ऐसे ऐसे पौधे लेंगे, मतलब जो कि जिनका लक्षण क्या हो, एक ही हो, और जब हम उसका संकरण कराते हैं तो उसकी पीढ़ी में पहली पीढ़ी जो होगी वो कैसा प्राप्त होता है और उसकी दूसरी पीढ़ी किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो जहां पे मैंने बताया कि मेंडल ने एकल संकरण प्रयोग में एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्या किया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और क्या बोला कि एक शुद्ध बना पौधा लिया। जब उनका एक दूसरे के साथ कह सकते हैं कि एक संकरण मतलब संकरण करवाया, संकरण का मतलब मान लीजिए जैसे रिप्रोडक्शन, माना क्या रिप्रोडक्शन है, एक प्रकार से जब उन्होंने रिप्रोडक्शन करवाया तो उन्हें क्या मिला, शुद्ध कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे
लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। लेकिन जब उसका तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखा कि वहां पे हमें प्रभावी लक्षण दिखा, जो डोमिनेंट हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे थे वो क्या था, और जबकि वहां पे अप्रभावी रूप से पहली पीढ़ी में क्या था, उसका बौनापन। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, मतलब जो आपकी पहली पीढ़ी थी उसके जब संकरण है तो हम वहां पे कुछ लंबे और कुछ जो बौनेपन है वो हमें वहां पे दिखाई देने को मिलते थे। यानी कि हम मेंडल के एक संकरण में हमें केवल एक ही प्रकार का लक्षण था, जो कि था लंबे, उसका लंबापन, यानी कि बौना और लंबा, तो वो उसके लंबेपन के ही अंतर्गत आएगा। सेम इसी तरीके से द्विसंकरण प्रयोग हमने यहाँ मेंडल जी ने क्या बताया, यहाँ पे हमें कोई भी, अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पौधा लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसके दो के बारे में यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि आपको मटर के कई सारे लक्षण होते हैं, तो मेंडल जी ने उसे दो प्रकार के लक्षण उठाए और क्या किया, उनका एकल संकरण कराया। उनसे जो हमें विधि कह सकते हैं जो पहली पीढ़ी, फिर उनका जब दोबारा संकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि है क्या यहाँ पे, और फिर मैं क्या करूंगा, आपको एक एक करके यहाँ पे समझाऊंगा, जिससे क्या होगा, ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे पहले ही दिखा, क्या आपको यहाँ पहले क्या दिख रहा है, मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग, इस बारे में हमें देखा है। तो देखिए क्या लिखा है, संकर क्रॉस, यानी कि जब दो गुण का ध्यान रखते हुए, मैंने क्या बोला कि जब एकल संकरण होगा तो उसके अंदर हम केवल एक पौधे के एक गुण का प्रयोग करेंगे, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि पौधे के यूज कर रहे थे। लेकिन द्विसंकर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पौधे के दो गुणों का ध्यान रखेंगे, और क्या होगा, इसके भिन्न युग्म विकल्पी वाले कह सकते हैं पौधों के बीच क्या कराया जाए, संकरण कराया जाए। अब मैंने क्या बोला, आपको दो गुण लेने हैं, किसके, पौधों के। तो यहाँ पे मैंने दो गुण यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखा रहे होंगे। पहला गुण है इसका क्या, बीज का आकार। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि दो लक्षण, जिसमें पहला उसका गुण क्या है, यानी कि पहला लक्षण क्या है, वो है बीज का आकार, और दूसरा लक्षण क्या है इसका, बीज का रंग। और कल मैंने एकल संकरण में क्या बताया कि कल हम उसमें केवल एक लक्षण लिए, जिसके अंदर हम उसके लंबेपन को ले। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब दो गुणों को, तो दो गुण क्या हो गए, बीज का आकार और बीज का रंग रखते हुए इसके भिन्न युग्म विकल्पी, भिन्न का मतलब सर, अब बीज का आकार दो टाइप से हो सकता है, एक होगा आपका गोल और दूसरा कैसा हो सकता है, झुर्रीदार। जैसा कि आपने मटर के बारे में पढ़ा होगा कि उसके दो प्रकार के बीज होते हैं, कौन कौन से, एक गोल और दूसरा आपका झुर्रीदार। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि इसके भिन्न युग्म विकल्पी, मतलब युग्म का मतलब सर दो, और यहाँ पे गोल और झुर्रीदार क्या है, एक साथ युग्म में है, तो यही यहाँ पे लिखा है भिन्न युग्म विकल्पी। सेम इसी तरीके से बीज का रंग है पीला और हरा, इनके बीच हम क्या कराएंगे, इनके बीच हम संकरण कराएंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं द्विसंकरण कहा जाता है, यानी कि इसको हम लोग द्विसंकरण के नाम से जानते हैं। होगा कैसे, मैं उसी को बताता हूँ। जैसे बीज के आकार, मतलब हमने मटर के बीज का आकार ले लिया, कैसा है वो, गोल है या फिर झुर्रीदार है। और दूसरा हम यहाँ पे कौन सा दूसरा गुण ध्यान में रखेंगे, दूसरा है रंग। और इनको जब रख करके क्या करेंगे, गोल व हरे और झुर्रीदार वाले बीजों का क्या कराएंगे, एक दूसरे के साथ संकरण कराएंगे। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे अभी मैं एक एक करके सारी चीजों को फिर से एक्सप्लेन कर रहा। हमें यहाँ पे जो मटर का पौधा लेना है, उसके हमें दो गुणों को लेना है। क्या, पहला तो उसका हम बीज का आकार लेंगे, जिसके अंदर कैसा आकार होता है, गोल होता है, साथ में झुर्रीदार होता है। दूसरा हम क्या लेंगे, बीज का रंग, जो कि आपका पीला होता है और आपका कैसा होता है, हरा होता है। तो कल मैंने क्या बताया कि जैसे हम वहां पे जब लंबेपन को ले रहे थे, तो जब हम लंबाई के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे हमने लंबेपन को, यानी कि शुद्ध लंबेपन को हमने क्या बताया था, उसको मैंने कैपिटल टी से डिनोट किया था। और बौना जो था उसको हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी से यूज किया। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे चार चीजें दिख रही होंगी, एक गोल होगा जब बीज, दूसरा झुर्रीदार, तीसरा कलर कैसा होगा, पीला, और चौथा हरा। तो ये चार क्वालिटी हो गई। उनको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये यहाँ पे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। क्या है कि जब गोल बीज होगा तो उसको हम किससे लिखेंगे, कैपिटल आर से। ये चीजें आपको याद रखनी है कि जब बीज आपका कैसा हो, गोल हो, तो उसको हम लोग कैपिटल आर और कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। सेम इसी तरीके से जब आपका बीज कैसा हो, झुर्रीदार, मतलब अगर गोल है तो आप इसके लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर, और जब ये स्मॉल झुर्रीदार हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल आर यूज करेंगे। तो वही चीज है कि आपका यहाँ पे क्या दिख रहा,
कुछ इस तरीके से कि गोल बीज रहेगा तो कैपिटल आर, झुर्रीदार रहेगा तो स्मॉल आर। जिस प्रकार से येलो है तो येलो के लिए हम लोग कैपिटल वाई और हरे के लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। पहली चीज हमने यहाँ पे पौधे के दो लक्षण उठाए, एक तो पहला क्या, उसका आकार में गोल था और झुर्रीदार था, और दूसरा क्या है, उसका हम रंग उठाए पीला और हरा। तो वहां पे क्या था आपका, जब गोल होता है तो हम उसके लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर का उपयोग करते हैं, और अगर झुर्रीदार है तो हम उसके लिए स्मॉल आर और स्मॉल आर का यूज करेंगे। इसके अलावा बीज का रंग पीला होगा तो कैपिटल वाई, और हरा होगा तो हम उसके लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि हमने इसके दो लक्षण उठा लिए, उनको किस प्रकार से डिनोट करना है हम उसको यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से मैंने कल लंबे और बौनेपन के पौधों का एक दूसरे के साथ संकरण कराया था, तो आपने किस प्रकार देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब 4 हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, शुद्ध संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। और मतलब वहां पे जो हमें मेन लक्षण दिखाई दे रहा था वो था, यानी कि जो प्रभावी लक्षण था वो आपका था लंबापन, और जो उसका कह सकता हूं कि अप्रभावी मतलब पहली पीढ़ी में जो नहीं दिख रहा था वो था उसका बौनापन। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों का यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके संकरण करवाते हैं। बहुत ध्यान से, दो लक्षण उठाए, बीज का आकार, बीज का रंग, यहाँ पे किसको किस तरीके से दिखाते हैं उस चीज को मैंने यहाँ पे बता दिया। अब उसका हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ संकरण कराएंगे। तो संकरण किस प्रकार से होगा, देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है, मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। उसी चीज को हम कराते हैं। करते क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोल और हरे पौधे को लेंगे, यानी कि एक ऐसा बीज लेंगे जो कैसा हो, गोल हो और साथ में हरा हो। यहाँ पे हम लोग गोल के साथ साथ हरे के जगह पे पीला भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम यहाँ पे केवल हरे के यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में यही दिया था कि गोल हरा लेना है, तो हम यहाँ पे गोल और हरा यहाँ ले लिए। जैसा कि आपको मैंने पीछे क्या बताया कि गोल के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल आर, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें क्या लेना है, गोल लेना है बीज और हरा लेना है। तो जब आप यहाँ पे गोल को लोगे तो क्या वहां पे कैपिटल आर लिखते हैं, हरे के लिए हम लोग स्मॉल वाई और स्मॉल वाई लिखेंगे, और मैंने बताया कि झुर्रीदार रहेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल आर, और साथ में पीला के लिए कैपिटल वाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सेम कल की तरह जिस प्रकार से शुद्ध लंबे के लिए हमने कैपिटल टी और शुद्ध बौने के लिए हमने स्मॉल टी कराया, और उनका हम एक दूसरे के साथ क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, संकरण जब होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ये कुछ इस तरीके से, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और मैंने अभी क्या बताया कि जो कैपिटल आर है वो किसके लिए यूज होता है, वो होता है आपके लिए गोल पौधे के गोल बीज के लिए, और जो इस कैपिटल वाई है वो पीलेपन के लिए यूज होता है, यानी पीले कह सकता हूँ बीज के लिए। तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलता है, यानी कि हमने ऐसा बीज लिया जो कैसा था, गोल और हरा था, और दूसरा एक झुर्रीदार और पीला लिया। जब उनके साथ एक दूसरे के साथ संकरण कराए तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, यानी उनके बाद जो अगला पौधा प्राप्त होता है वो हमें कैसा मिलता है, वो हमें मिलता है गोल और पीला। यानी कि था कुछ और हमें मिला कुछ और, यानी कि हमें यहाँ पे सामने क्या दिखाई देता है पहली पीढ़ी में, कि हमने जो प्राप्त किया वो कैसा है, गोल और पीला है। लेकिन यहाँ पे आपका जो झुर्रीदार और हरा है ये यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता है। सेम उसी तरीके से जैसे कल लंबेपन बौनेपन को हमने जब उनका क्या कराया, संकरण कराया, तो हमें क्या मिला था कल वहां पे,
हमें केवल शुद्ध संकर लंबा पौधा मिला, यानी हमें बौनापन पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या, हरा और झुर्रीदार जो था वो हमें पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया। तो क्या होगा, हमें जो दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं ये है आपका प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिखाई देता उसको हम क्या कहते हैं, ये है आपका अप्रभावी लक्षण। तो सिंपल सा, हमने गोल हरे बीज को लिया, यहाँ पे झुर्रीदार पीले बीज को लिया, संकरण जब कराया तो हुआ क्या आपका, यहाँ पे हमें गोल हरा पीला मतलब गोल पीला मिलता है, जिसको हम लोग कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये हमें मिल गया पहली पीढ़ी का, ये यहीं पे मैंने लिखा है F1 पीढ़ी, यानी कि पीढ़ी नंबर फर्स्ट। तो हमें क्या, यहाँ पे जो पीलापन है और इसका जो गोलपन है वो कैसा हमें सामने दिखाई दे रहा, तो उसको हम कहेंगे ये प्रभावी लक्षण है। और जो हरापन और झुर्रीपन जो है हमें नहीं दिखाई दे रहा, वो क्या है आपका अप्रभावीपन है। तो मतलब जब पहली बार संकरण कराया जाएगा तो हमें गोल पीलापन पहले दिखाई देने को मिलेगा और हरा और झुर्रीपना जो था वो हमें दिखाई देने को नहीं मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे मैंने निष्कर्ष करके लिखी है कि F1 पीढ़ी में गोलपन एवं पीलापन जो है वो प्रभावी लक्षण मिलता है। मतलब हमें कैसा मिलता है, गोल बीज मिलता है, साथ में पौधा मिलता है, कैसा, पीला। तो यही है इसका प्रभावी लक्षण। और जो हरा और झुर्रीपना है ये कैसा है, ये इसका यहाँ पे अप्रभावी है। तो याद रखिएगा कि पहले वाले में हमें किस प्रकार से कैसा मिला। अब जैसा कि आपको पता है कल पहली पीढ़ी में तो हमें लंबापन मिला, लेकिन जैसे ही हमने उसका दूसरी पीढ़ी का देखा तो हमें वहां पे बौना भी पौधा मिला, यानी कि जो लक्षण हमें नहीं दिखाई देता है वो हमें दूसरी पीढ़ी में दिखाई देने को मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक बार फिर से संकरण कराएंगे, और किस प्रकार से कराएंगे आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और यही से क्या होगा, आपका बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, आपको गोल पीला को क्या लिखा है यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख ले रहा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि ये हो गया आपका गोल और ये क्या हो गया आपका पीला। अब देखिए एक एक करके हम इसका संकरण कराते हैं। संकरण कैसे करेंगे, इस कैपिटल आर को एक बार हम इसके साथ, इस कैपिटल आर को एक बार हम इसके साथ, सेम इसी तरीके से स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ हम यहाँ पे क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। तो हम मिलेगा कैसे, आइए इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक करके कैसे मैं कर रहा वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दिख रहा होगा, यानी कि जब हम आर का, यहाँ पे आर का हम वाई के साथ कैपिटल वाई के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें कुछ इस तरीके से कैपिटल आर और कैपिटल वाई। सेम इसी तरीके से यहाँ से कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ कराऊंगा तो आपको मिलेगा क्या, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। इसके बाद स्मॉल आर का हम लोग किसके साथ कराएंगे, कैपिटल वाई के साथ, तो मिलेगा आपका क्या, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। आप इसको आगे भी लिख सकते हो कैपिटल वाले को, ये आपका कैपिटल है। यहाँ पे जब स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ कराऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस प्रकार से हम इस टेबल में पहले लिखेंगे। हमने क्या किया, वहां पे हमें जो गोल और पीला मिला था क्या बीज, उसका हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे F2 पीढ़ी, यानी कि हम दूसरी बार संकरण करा रहे हैं। तो पहले कैपिटल आर को मैंने कैपिटल वाई के साथ कराया तो यहाँ लिख दिया, कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ कराया तो यहाँ स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ, तो कुछ इस तरीके से। और कह सकता हूँ कि स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल वाई का कराया तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा स्टेप आपको क्या, पहला तो ये स्टेप हो गया, दूसरा क्या करेंगे, इसी चीज को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेम वहां पे हमको यहीं पे लिख देना है। तो ये आपका क्या यहाँ पे लिखा गया है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो हमें यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पे हमें भी लिख देना होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। सेम उसी तरीके से स्मॉल आर कैपिटल वाई लिख दीजिए यहाँ पे। इसके बाद स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यहाँ पे आपको यहाँ इतनी सारी चीजें
क्लियर हो गई होंगी कि क्या कैसे है। पहले मैंने क्या किया, वहां पे जो हमें पहली पीढ़ी में मिला था, क्या मिला था, यहाँ पे आपको गोल और पीलापन यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमें मिला था। मैंने एक बार इस कैपिटल आर का इसके साथ संकरण, एक बार इसका इसके साथ स्मॉल वाई के साथ, सेम इसी तरीके से स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ कराया, तो वो हमें क्या मिला, हमें कुछ इस तरीके से मिला ऊपर वाला। इसी को मैंने क्या किया, नीचे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप है, आप उसको देखिएगा। एक बार हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से उठाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और हम किसके साथ, इसके साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आइए उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, देखिएगा ध्यान से। हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आपको पहले कैपिटल आर वाई दिख रहा और यहाँ पे भी कैपिटल आर वाई, तो क्या करेंगे, कैपिटल आर यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैपिटल आर वाई है, तो दोनों को साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देते हैं। यहां तक समझ में आ कि इसको उठाया मैंने, इसके साथ मान लीजिए एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मल्टीप्लाई कर देता हूं। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस चीज को उठाएंगे, फिर इसको इसके साथ, तो दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैसे लिखेंगे इसको, कैपिटल आर और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पे पहले इस बार एक का इसका इसके साथ करा तो कुछ इस तरीके से, इसका इसके साथ कराया कुछ इस तरीके से। अब फिर क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसके साथ हम लोग क्या कराएंगे, संकलन कराएंगे। तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, हमें यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, आपको यहाँ पे भी कैपिटल वाई दिख रहा होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे और यहाँ पे स्मॉल आर लिख देंगे। सिंपल सी चीज है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई का इसके साथ करा देते हैं, तो क्या होगा आपका, देखिएगा आर और फिर इसके बाद कैपिटल वाई, या फिर यहां पे आपको एक साथ लिखना है, तो क्या करेंगे, हम यहां पे इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और इसके बाद यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लिख देते हैं। इतनी सारी चीजें कैसे कैसे मैंने किया, इसको उठाया इसके साथ इस तरीके से, इसको उठाया फिर यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई की तरीके जैसे आप करते हो वैसे, फिर ऐसे एक एक करके मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब ये जो कैपिटल आर स्मॉल वाई है इनका सारे के साथ कर देंगे, फिर ये जो है इसका चारों के साथ कर देंगे, इसका चारों के साथ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको तो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। सिंपल सा, आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर क्या करूंगा, कैपिटल आर लिख लीजिएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्मॉल वाई, सेम स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो हम क्या करेंगे, आर को एक साथ यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ उसका कराएंगे, तो आपका क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों क्या है, स्मॉल वाई है, तो हम यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई यहाँ पे एक साथ यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, तीसरे का उठा के चारों के साथ इसका इस तरीके से हम यहाँ पे कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये है आपका कैपिटल वाई और वो क्या है, तो कैसे लिखेंगे इसको, कैपिटल आर कैपिटल वाई सॉरी, हमें आर को तो एक ही साथ में यहाँ पे लिखना है, हम लिख देते हैं इसको कुछ इस तरीके से, और फिर वो भी कैपिटल, ये भी क्या है कैपिटल वाई, तो आप यहाँ पे क्या करो, कैपिटल वाई यहाँ पे लिख दो। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर ऐसे ही सेम कर लेंगे, कैसे, कैपिटल आर स्मॉल वाई और सॉरी यहाँ पे आपका कैपिटल होगा क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल दिख रहा है इसीलिए, तो ये होगा कैपिटल और ये हो गया स्मॉल। सेम यहाँ पे तीसरे के साथ करेंगे तो दोनों स्मॉल है तो दोनों लिख लेंगे, कैपिटल वाई दोनों कैपिटल है तो दोनों को हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिख लेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर
फिर स्मॉल वाई, तो यहाँ पे आर कैपिटल और ये हो गया आपका स्मॉल। इसके बाद एक एक करके सबके साथ करते हैं। अब आपको यहाँ पे करने थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा, एक दो बार आप जब करोगे तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ये एग्जाम में आपके आना ही आना है, तो आपको करना ही पड़ेगा इसको। ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद सेम इसी तरीके से क्या क्या है, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम, अब दोनों स्मॉल है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो ये हमें क्या मिली, ये हमें इसकी दूसरी पीढ़ी मिल जाती है। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने उठाया गोल हरे को, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई, यहाँ पे सेम इसी तरीके से स्मॉल आर और कैपिटल वाई को, इनको मैंने संकरण कराया तो हमें गोल पीला मिला, जो कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे मिला, जो कि आपको यहाँ पे पीलापन और गोलपन हमें प्रभावी लक्षण दिख रहे थे, और जबकि हरा और झुर्रीपन जो था वो अप्रभावी। तो ये आने वाली पीढ़ी में हमें जरूर दिखाई देंगे, जो अगली पीढ़ी होगी संकरण के बाद। वही चीज मैंने फिर इनका एक दूसरे के साथ संकरण कराया, किस तरीके से, देखिएगा ध्यान से। आर को मैंने एक बार वाई के साथ कराया, फिर इसके बाद मैंने स्मॉल वाई के साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ, फिर एक बार मैंने कुछ इस तरीके से। तो हमें 4 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो इधर दिख रहा है, तो हमें 4 मिले, तो मैंने चारों को यहाँ पे ऊपर लिख दिया। इसी चीज को मैंने यहाँ पे, वहां पे मैंने रो में लिखा था, अब यहाँ पे मैंने इसको कॉलम, सॉरी वहां पे मैंने कॉलम के फॉर्म में, यहाँ पे रो के फॉर्म में, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका चारों के साथ लिख दिया। फिर यहाँ पे आपको मैंने लिखना सिखा दिया। इससे हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा अब एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, कि अब हमें याद क्या यहाँ पे रखना है, देखिएगा ध्यान से। मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि है क्या। देखिएगा ध्यान से, आपको इस पूरे टेबल में जहां पे भी कम से कम 4, जैसे यहाँ पे 4 4 दिख रहा है, जहां पे आपको केवल किसी में एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई दिख जाए, तो आप याद रखिएगा कि वो जो पौधा होने वाला है वो आपका गोल और पीला होने वाला है, क्योंकि मैंने गोल के लिए क्या यूज किया था, वो था आपका कैपिटल आर कैपिटल आर, पीले के लिए मैंने कैपिटल वाई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे पेयर खोजते हैं जिसके अंदर क्या हो, कम से कम एक कैपिटल आर हो एक कैपिटल वाई हो। तो आइए उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। क्या करूंगा, और भी अलग अलग मिलेंगे तो हम उसको लिखेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, कोई यहाँ पे कलर ले लेते हैं और दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, दूसरे कलर से लिख लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जिसके अंदर एक कैपिटल आर हो एक कैपिटल वाई हो, वो कैसा आपका होगा, एक एक होना चाहिए, वो आपका गोल होगा और कैसा होगा, आपका पीला होगा। तो आइए उस चीज को पहले देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे हम देख, जैसे यहाँ पे आपको हमें क्या चाहिए, हमें केवल एक कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पे है, तो ये कैसा होगा, गोल होगा और कैसा होगा, पीला होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा, हाँ यहाँ पे भी आपको दिख रहा, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई की जरूरत है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या मिल रहा, दिख रहा, यहाँ पे आपको दिख रहा, हाँ एक कैपिटल आर कैपिटल वाई हमें यहाँ पे दिख रहा। मतलब ये जो ऊपर वाला है, हमें इसमें हमें 4 कैसे मिलेंगे, गोल और पीला मिलेंगे। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एक कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेम इसी तरीके इसमें क्या है, कैपिटल आर तो है लेकिन यहाँ पे आपका कैपिटल वाई नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा, आपका गोल और पीला नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कैपिटल आर और एक क्या है, आपका कैपिटल वाई दिख रहा है, यानी कि ये कैसा है, आपका गोल और पीला होगा। और क्या है, यहाँ पे आपको कैपिटल आर तो दिख रहा लेकिन कैपिटल वाई नहीं दिख रहा, यहाँ पे है आपको दिख रहा, तो हाँ ये भी कैसा होगा, गोल और पीला होगा। इसके बाद सेम यहाँ पे भी है और इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें कैपिटल वाई तो है लेकिन हमें यहाँ पे कैपिटल आर नहीं दिख रहा। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहाँ पे नहीं दिख रहा और इन सब में नहीं है। यानी कि आपको जो गोल और पीले मिले वो कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमें यहाँ पे गोल और पीला कितना मिल गया, वो मिल गया आपका कितना, 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, साइड में हम लिख लेते हैं निष्कर्ष के फॉर्म में कि हमें गोल और पीला कितना मिला है, लिख लेते हैं
गोल और पीला, यानी कि जब हम दूसरी बार संकरण करवाएंगे तो हमें कितने मिले गोल और पीले, वो आपको मिल जाते हैं टोटल 9। तो किस तरीके से मैंने यहाँ पे बोला कि एक कैपिटल आर होना चाहिए, एक कैपिटल वाई, जिससे क्या होगा आपको यहाँ पे हमें गोल और पीला मिल जाएगा। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम देखते हैं कि अब आपको हमें और आगे क्या खोजना है। हमने यहाँ पे क्या बताया आपको, कहा गया कि गोल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल आर, और दूसरा क्या होगा आपका हरा, तो हरे के लिए यहाँ पे कैपिटल स्मॉल वाई। यानी कि हमें एक ऐसा खोजना है जिसके मतलब गोल हरा हमें खोजना है जिसके अंदर क्या होगा आपका एक कैपिटल आर और क्या होने चाहिए आपके दो स्मॉल वाई दिखने चाहिए। तो हम उस चीज को खोजते हैं, एक कैपिटल आर और दूसरा क्या होगा आपका दो ठो स्मॉल वाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गोल, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। मैं आपको लिखने के बाद एक बार फिर से सारी चीजों को क्लियर करूंगा, दोबारा समझाऊंगा, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अब हमें क्या करना है, गोल और हरा देखना है। तो गोल के लिए हम लोग कैपिटल आर का यूज करते हैं, हरे के लिए हम क्या करते हैं, हरा के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, दो स्मॉल वाई खोजने हैं। तो आइए उस चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वो क्या है आपका, यहाँ पे देखिए एक कैपिटल आर होना चाहिए और दो स्मॉल वाई। तो दो स्मॉल वाई कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे, यानी ये कैसा है, गोल हरा हो गया, एक यहाँ पे दिख रहा, और एक और आप खोजिएगा इधर ही, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये कौन सा, एक कम से कम मैक्सिमम उसमें एक कैपिटल आर होने चाहिए, और आपका क्या, आपका यहाँ पे, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे कुछ छूट रहा आपका। हाँ ठीक है, सॉरी, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि गोल हरा मिलने के लिए हमें कम से कम एक कैपिटल आर और दो स्मॉल वाई हमें दिखने चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा, एक आपको कम से कम एक यहाँ पे कैपिटल आर दो स्मॉल वाई दिख गए, यहाँ पे भी सेम, और एक आपका यहाँ पे भी सेम। तो आपको कितने मिले, 3 टोटल, आपको यहाँ पे कितने मिल गए, 3 मिल गए। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हम देखेंगे कि झुर्रीदार पीले, यानी कि झुर्रीदार के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, आपने देखा था वहां पे, यहाँ पे क्या देखा था, देखिएगा पीछे, झुर्रीदार के लिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर का यूज कर रहे थे। देखिएगा कहाँ पे, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर का यूज कर रहे थे, और कह सकता हूँ कि पीले के लिए हम लोग कैपिटल वाई का यूज कर रहे थे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे होगा क्या, जिसमें हमें कम से कम दो स्मॉल आर दिखे एक कैपिटल वाई दिखे, वो क्या होगा आपका झुर्रीदार पीला होगा। तो क्या मैंने बोला कि कम से कम दो स्मॉल आर, एक हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, कैपिटल वाई। तो उसको मैं दूसरे कलर से यहाँ पे कर दे रहा, देखिएगा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने क्या बोला कि एक कम दो स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई। तो ये यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे। तो ये कैसे हो गए आपके यहाँ पे ये हो गया आपका झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। कितने मिल गए, ये हमें मिल गए 3। और एक और बचता है कौन सा, झुर्रीदार हरा। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसको भी मैं कलर चेंज करके यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। फिर मैं सारी चीजों को एक साथ इंक्लूड करूंगा, जिससे क्या होगा आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या बचा आपका, एक झुर्रीदार हरा। बस आपको यहाँ पे एक और दिख रहा होगा, कौन सा, वही जो आपका बचा है, यहाँ पे दिख रहा होगा कैपिट स्मॉल आर वाई वाई, यानी कि ये आपका एक बचा। तो आपको यहाँ पे एक हो गया। आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि किस तरीके से ये हम कर दिए। याद रखिएगा कि जब हमें क्या हो, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई दिखेगा, तो वो होगा आपका गोल पीला। जब आपका कैसा मिले, यहाँ पे कम से कैपिटल आर दिखे और स्मॉल वाई, डबल वाई
वो भी स्मॉल का, और कैपिटल आर दिखेगा तो वो हरा हो जाएगा। इसके अलावा झुर्रीदार पीले में क्या होगा, यहाँ पे आपका एक कैपिटल वाई और दो स्मॉल आर दिखने चाहिए, और एक जो बचता है वो आपका कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर हम इनका रेशियो निकालें तो ये कितना होगा, 9:3:1। पहले में आपने क्या देखा, पहली पीढ़ी में कि हमें केवल गोल और पीला मिला था, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि हमें सारे कम से कम पौधे जितने भी उनके कह सकता हूँ कि अप्रभावी लक्षण थे वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आइए एक बार फिर से मैं इन सारी चीजों को समझाऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पे क्या लिखा गया है। मैंने किया क्या था, मैं उस चीज को समझाता हूं। मैंने मेंडल के द्विसंकरण में क्या किए, पौधे के दो लक्षण को उठाया। कौन कौन से लक्षण, एक बीज का आकार जिसको मैंने कैसा बोला, गोल, और कह सकता हूं कि झुर्रीदार। गोल को मैंने कैपिटल आर से दिखाया, और झुर्रीदार को मैंने स्मॉल आर और स्मॉल आर के साथ दिखाया। इसके बाद क्या था, मैंने यहाँ पे रंग लिया, तो एक पीला था और दूसरा क्या आपका दूसरा आपका था यहाँ पे कौन सा, दूसरा आपका था पीला और हरा। तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये स्लाइड आपको इतनी क्लियर हो गई। मैं इनका क्या कराऊंगा, संकरण कराऊंगा। तो क्या होगा, मैंने गोल हरा लिया एक साथ और झुर्रीदार पीला एक साथ, इनका मैंने संकरण कराया तो कुछ इस तरीके से मिले। तो ये क्या हुआ, हमें पहली पीढ़ी मिली, और हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमें कैसा मिला, हमें गोल और पीला कह सकता हूं कि बीज मिलता है, जबकि मैंने लिया कुछ और था। यानी कि इसके अंदर कुछ क्वालिटी या इसका कह सकते हैं जो गुण होगा वो उसके अंदर छिपा है, तो उसी को हम लोग अप्रभावी बोलेंगे। तो पीलापन और गोलपन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो वो प्रभावी लक्षण हो गया। और कह सकता हूं कि जो हरा और झुर्रीपना हमें नहीं दिखा रहा था, तो वो हमें क्या हो गया, यहाँ पे अप्रभावी लक्षण। यहाँ तक सारी चीजों को मैंने बताया। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे लिखा गया था ना कि क्या रिजल्ट मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैंने क्या किया, एक एक साथ इनका संकरण कराया, कैपिटल आर को इन दोनों के साथ एक एक करके, स्मॉल आर को कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या मिला, ये ऊपर सारी चीजें मिल गई। यहाँ पे फिर सारी चीजें उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक एक करके सबका सबके साथ, इसका इसका फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे मैंने किया। फिर मैंने क्या बताया कि जिसके अंदर कम से कम एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई होगा वो आपका कैसा होगा, पीला होगा। फिर मैंने बताया कि जिसके अंदर कम से कम एक कैपिटल आर और दो वाई होंगे, मतलब एक कैपिटल आर दो स्मॉल वाई होंगे, वो आपका हरा हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक और बताया आपको कि जो झुर्रीदार और पीला होगा उसके अंदर कम से कम दो स्मॉल और एक वाई कैपिटल होना चाहिए, और झुर्रीदार के लिए एक आपका जो बचता है। अगर आपको यहाँ पे इन चीजों में दिक्कत हो रही कि किस में कैसा होगा तो कैसा पता चलेगा, तो मैं उसको कहिए तो एक साइड मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखा दे रहा, जिससे क्या होगा आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने क्या पहला लिखा था, मैंने पहला लिखा था कि हमें कैसा मिलना चाहिए, गोल और पीला। यहाँ पे हमें कैसा मिलना है, कैसा मिलेगा, गोल और पीला। तो इसके अंदर हमारा कम से कम एक क्या होना चाहिए, कैपिटल आर, और एक ही आपका कैपिटल वाई होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद मैंने दूसरा आपको क्या लिखा था, हरा के लिए लिखा था, क्या लिखा था कि गोल हरा होगा तो आपका कैसा क्या क्या मिलना चाहिए, कम से कम उसके अंदर आपका क्या, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा कि एक कम से कम एक स्मॉल आर और कम से कम कह सकता हूं कि दो स्मॉल वाई हमें दिखने चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंपल सा कि कम से कम एक कैपिटल आर और दो स्मॉल वाई होने चाहिए। और तीसरा कौन सा आपका था, तीसरा आपका है यहाँ पे झुर्रीदार पीला, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा आपका क्या हो जाता है, तीसरा जिसमें झुर्रीदार पीले के अंदर कम से कम आपका
स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई होना चाहिए। तो झुर्रीदार क्या हो जाएगा आपका, झुर्रीदार पीला। इसके अंदर कम से कम क्या होना चाहिए, 2 स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई होना चाहिए। बाकी जो एक बचेगा वो तो आपका झुर्रीदार कैसा हो जाएगा, आपका झुर्रीदार हरा हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट अगर आप यहाँ पे याद रखोगे, गोल पीला के अंदर कम से कम एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, गोल हरा के अंदर कम से कम आपका एक कैपिटल आर 2 स्मॉल वाई, 2 स्मॉल वाई, और यहाँ सेम इसी तरीके से 2 स्मॉल आर 1 वाई। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप यहाँ पे ये बना तो इजी सकते हो, इजीली आप इसको बना लोगे और फिर आप इसके अंदर पहचान करके यहाँ पे क्या करोगे, लिख दोगे। तो अब उम्मीद है कि ये आगे की स्लाइड मुझे लिखने के बाद अब आप यहाँ पे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि आप कैसे इसको करोगे, तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे क्या हुई होगी, क्लियर हो गई होगी। इसके बाद होता क्या, जो चीजें इसके अंदर निष्कर्ष निकल के आई वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई बोर्ड पे दिख रही होंगी। क्या निष्कर्ष निकलता है, आइए इस चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। क्या बोला, मेंडल ने द्विसंकरण का प्रयोग जब गोल व हरे, क्या बोला, जैसे मैंने गोल और हरा लिया था ना पहले, वही बोल रहा कि पहली पीढ़ी में जब गोल हरा और साथ में झुर्रीदार पीला बीज को एक साथ क्या कराया, संकरण कराया। तो F1 पीढ़ी में क्या मिला था हमें, संकर गोल और कैसा मिला था, पीला मिला था। कहां पे, ये मैंने आपको यहाँ पे जो कराया था, मैंने यहाँ पे दिखाया ना कि गोल पीला मिला, तो वही चीज को वहां पे बस रिटन फॉर्म में है, तो वही बोल रहा कि हमें कैसा मिलता है, गोल और पीला। इससे यह सिद्ध होता है कि पीला रंग व गोल का आकार कैसा है, प्रभावी है। मतलब जो रिजल्ट हमें गोल और पीला मिला था वो प्रभावी लक्षण है, जबकि झुर्रीदार और हरापन इसका क्या है, अप्रभावी लक्षण है। और ये आने वाले पीढ़ी में हमें मिलेगा जब हम इनका क्या करते हैं, दोबारा से संकरण कराते हैं, तो हमें पीले गोल कितने मिलते हैं, 9, हरे गोल कितने मिलते हैं, 3, पीले झुर्रीदार कितने मिले, 3, हरे झुर्रीदार 1। और इनका लक्षण प्रारूप अनुपात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट 9 रेशियो याद रखिएगा। ये आपको ऐसे भी दे देगा कि पीला गोल रेशियो हरा गोल, या इसको आगे पीछे कर देगा, तो आप उस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ तक द्विसंकरण प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको टाइम लेकर के आप सभी को समझाया। अब आगे का जो टॉपिक है वो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे है मेंडल का प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। ये क्या है, ये बिल्कुल सेम उसी वो जो आपका कह सकता हूँ कि एकल संकरण है, उसका जो निष्कर्ष निकला उस पे है, ये भी सेम सारे उसी पे है। मतलब आपने जो एकल संकरण और द्विसंकरण को पढ़ा ना, बिल्कुल वही है। मैं पढ़ के बस आपको बता दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका प्रभाविता का नियम। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, बस जो लिखा है इसको मैं समझा दूंगा। बोला कि मेंडल के प्रभाविता का नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एकल संकरण पर आधारित है। तो निम्न पूछ सकता है कि जो प्रभाविता का नियम है वो मेंडल के किस संकरण पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ के ही समझ में आ रहा कि यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है या फिर और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम प्रथम संकरण या फिर कह सकता हूं एकल संकरण पर आधारित है। क्या बोल रहा, जब आप एकल संकरण में शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो उससे क्या मिलता है, जो प्रथम पीढ़ी हमें मिलती है उसमें हमें केवल प्रभावी लक्षण के रूप में क्या मिला था, हमें लंबापन मिला था। अप्रभावी के रूप में हमें बौनापन नहीं दिखा था, वो छिपा था। तो वही चीजें बस क्या है कि जब हम लोग एकल संकरण में जब लंबेपन और बौनेपन को हम लोग यहाँ पे संकरण कराएंगे तो उनसे हमें क्या मिलेगा, केवल लंबापन मिलेगा जो कि प्रभावी लक्षण होगा, और बौनापन हमें नहीं दिखाई देगा, और इसी को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो अगर आपको एकल संकरण समझ में आ गया होगा तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे क्या होगी, समझ में आ जाएंगी। दूसरा आपका जो है वो क्या है आपका, देखिएगा ध्यान से, उसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ये भी आप पहले ही समझ गए। बोला कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी 1 में हम क्या करते हैं, विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, तो जो दूसरी पीढ़ी हमें मिलती है उसके अंदर विपरीत लक्षण का अनुपात होता है और ये पृथक्करण हो जाता है। अतः लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है
और क्या होगा, इसमें युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। इसको एक और नाम से शुद्धता का नियम बोला कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच स्वपरागण कराया जाता है तो लंबे व बौने पौधे। क्या लिखा मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं फिर से। जब लंबा एकल संकरण में आपने लंबा पौधा लिया, बौना पौधा लिया, दोनों का संकरण कराया तो उससे आपको पहली पीढ़ी में क्या मिले, लंबे पौधे मिले, यानी कि संकर लंबे पौधे मिले। और ये क्या हो जाएगा आपका प्रभाविता का नियम। लेकिन जब हम लोग उसमें क्या हुआ, लंबापन हमें प्रभावी दिख रहा था और बौनापन उसका अप्रभावी। और जब हम उसको क्या कराते हैं, दूसरी बार जब उसका संकरण कराएंगे तो हमें वहां पे लंबापन मिलेगा, हमें शुद्ध संकर लंबा मिलेगा, शुद्ध बौना मिलेगा, या और साथ ही में हमें शुद्ध और संकर लंबा भी मिलेगा। यानी उसके दूसरी वाले में हमें जो भी कह सकते हैं कि लक्षण छुपे थे वो सारे हमें दिख जाते हैं। तो क्या होगा, बस वही है, क्या उसमें जो भी हमें दिखाई नहीं दे रहे थे वो अलग हो जाते हैं, हमें बाद में दिखाई देने लगते हैं दूसरी पीढ़ी में। तो पृथक का मतलब ही होता है अलग होना, तो इसी को हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। एक और इसका नाम याद रखिएगा कि शुद्धता का नियम। तो ये आपको दूसरी पीढ़ी में कराने के बाद जो मिलता है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप इसको थोड़ा और भी अपनी लैंग्वेज में भी लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल वही जो निष्कर्ष उसका निकला था, किसका, एकल संकरण का, तो आपको वही यहाँ पे लिखना है। तीसरा आपका क्या है, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। ये किस पे आधारित है, ये आपका देखिएगा, बोला कि ये इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत, जैसे मैंने अभी क्या बीज का आकार लिया जिसमें मैंने गोल और झुर्रीदार लिए तो विपरीत हो गए, हरा और पीला लिया वो भी विपरीत हो, प्रभावों वाले पौधों के बीच क्या कराएं, संकरण कराएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करते। यानी पीलापन, हरापन वो क्या करेगा, गोल और झुर्रीदार को प्रभावित पहले नहीं करेगा। क्या बोला, F2 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षण गोल आकार व हरे रंग का, दूसरा झुर्रीदार आकार का और पीला रंग का संकरण कराने से हमें क्या मिला, गोल और पीला मिलता है। और तो वही चीज है कि यहाँ पे F1 पीढ़ी में अलग अलग लक्षणों के प्रभाव पृथक हो जाते हैं, यानी कि गोलपन अलग था और पीलापन अलग था, वो हमें पहली पीढ़ी में मिली। लेकिन जैसे ही हम उसका फिर से क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो हमें जो भी लक्षण छुपे थे वो हमें यहाँ पे दिखाई दिए हैं। तो क्या बोला, F2 पीढ़ी में ये जो स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर के प्रकट हुए थे वो हमें क्या हुआ, दिखाई देने लगता है। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट हो जाता है, मतलब हमें दिखने लगता है। वही जो मैंने अभी आपको क्या करा, द्विसंकरण का जो निष्कर्ष लिखवाया उसको आप स्वतंत्र आव्यूहन के नियम में लिख देंगे, जिससे क्या होगा, यह आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो हमने एकल संकरण कराया तो उसका पहला जो निष्कर्ष था पीढ़ी 1 का, उसको आप प्रभाविता के नियम में, उसके दूसरी संकरण कराने के बाद जो निष्कर्ष निकला उसको आप दूसरे वाले कौन सा, पृथक्करण के नियम में, और जो उसमें लिख देंगे तो हो जाएगा। और जो आपने कह सकता हूं द्विसंकरण में F1 का निष्कर्ष और F2 का यानी पीढ़ी 1 और पीढ़ी 2 का निष्कर्ष इसमें लिख दोगे तो आप ये आपका स्वतंत्र आव्यूहन का नियम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला है हमारा, अब छोटे छोटे एक दो बचे हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ, जिसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। है आपका गुणसूत्र। कल मैंने बताया था क्रोमोसोम क्या होता है, मैंने बताया कि हमारा जो भी सेल होते हैं हमारी बॉडी में, सेल तो आप जानते हो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर की यूनिट है। तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी संरचना होती है, जो क्या होता है हमारे आनुवांशिकता या फिर कह सकते हैं हमारे अंदर की जो लक्षण है वो उसी कह सकता हूँ कि जो धागे जैसी संरचना उसी पे डिपेंड होती है। इसी को हम लोग डीएनए कहते हैं, और डीएनए का ही एक और फॉर्म है कौन सा, जब सेल डिवीजन होता है तो उससे क्या होगा, आपका गुणसूत्र बनेगा। इसको मैंने कल ही बता दिया था, तो वही चीजें यहाँ पे आज लिखी हुई हैं, देख लीजिएगा। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा। क्या बोला, यह जीव की कोशिका ये कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में उपस्थित धागे के आकार की है। और क्या बोला, ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन की, यानी डीएनए और प्रोटीन को मिला देंगे तो हमारा क्या होता है, गुणसूत्र बन जाता है। बोला यह कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देते, कल मैंने फिगर में बता दिया था। इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए,
बोला इंस्टांस बर्गर ने सन 1875 में इसकी खोज की थी। आपके लिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे याद रखोगे कि इस स्टांस बर्गर ने 1875 में इसका क्या किया था, खोज किया था। और इसके 13 साल बाद क्या हुआ, गुणसूत्र इसको किसने कहा था, तो वो वर्ल्डेयर नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका नाम कब रखा था, उसके 13 साल बाद, यानी 1875 में ये हुआ तो 13 साल बाद 1888 में कब कोशिका विभाजन का जब अध्ययन किया यानी सेल डिवीजन का, तो उन्होंने कहा कि जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, जब वो प्रोटीन के साथ मिलता है तो वो गुणसूत्र का निर्माण करता है, यानी सेल डिवीजन के बाद। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे गुणसूत्रों के दो प्रकार देते हैं, कौन कौन सा। पहला आपका बोल रहा कि यहाँ पे आपको मैं हेडिंग यहाँ पे आपकी दिख नहीं रही, मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा। पहला है गुणसूत्रों के दो प्रकार है, कौन कौन से। पहला जिसको आप लोग ऑटोसोम के नाम से जानते होंगे, दूसरा है आपका लिंग गुणसूत्र। होता क्या है मैं इसको पहले आपको समझा देता हूं, इसके बाद क्या होगा आप इस चीज को देख लीजिएगा। तो देखिए होता क्या है, समझाता हूं इसको। देखिए जैसा कि आपको पता है कि आपकी सेल में टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो होता है आपका 46। यानी कि अगर हम उनकी बात करें पेयर में तो वो कितना होगा आपका, टोटल होता है, टोटल होगा 46 क्या गुणसूत्र। और बात करें पेयर में तो ये कितना होता है, ये होता है 23 पेयर्स में होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये चीजें समझ में आएंगी। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से दो पार्ट में आपका डिवाइड कर दे रहा, जिसके अंदर क्या होगा, जो 22 जोड़ी होगा और एक और जोड़ी बचेगा जिसको हम लोग 23वां जोड़ी कहेंगे। तो यानी कि इसके अंदर जो 22 पेयर होता है ना, 22 जोड़ी, और एक कौन सा बचेगा, जो एक जोड़ी बचेगा मैं अभी आपको बता रहा कि ये क्या होता है। तो ये जो 22 जोड़ी होता है ना, इस 22 जोड़ी के अंदर अब गुणसूत्र है तो मैंने बताया कि इसके अंदर हमारे लक्षण को पता चलता है। तो ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ये हमारा डिसाइड करते हैं कि हमारी आंखें कैसी होंगी। कैसे, देखिएगा इस 22 जोड़ी गुणसूत्र के अंदर ये कौन कौन से इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आंखें, आंखों का रंग कैसा होगा, बॉडी की यहाँ पे आंखों का रंग हो सकता है, बालों का कलर हो सकता है, बालों का कलर, इसके अलावा बालों का रंग हो जाएगा, इसके अलावा शरीर की बनावट कैसी होगी। ये सब जो जानकारियां होती हैं वो इस 22 जोड़ी गुणसूत्र में क्या होती हैं, कायम होती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पहला वाला कौन सा, कायिक गुणसूत्र, या फिर कहते हैं ऑटोसोम, या कहते हैं इसको हम लोग अलिंग, या कह सकते हैं स्वजात गुणसूत्र। तो इसके कई सारे नाम है, तो इसको आप क्या याद रखोगे, ये है आपका ऑटोसोम। यानी गुणसूत्र का पहला जो प्रकार हुआ ऑटोसोम, क्या होता है हमारी बॉडी में यानी हमारे सेल्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ कह सकता हूँ क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसके अंदर 22 जोड़ी जो हमारा होता है उसके वो हमारी पूरी बॉडी के जो भी कह सकता हूँ कि जो लक्षण होते हैं उसके बारे में बताता है। लेकिन ये जो एक जोड़ी होता है ना, ये हमारे अंदर लिंग निर्धारण को बताता है कि जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो ये क्या करता है हमारे अंदर, इसको हमारे लिंग के निर्धारण को करता है, इसीलिए इसको हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, क्रोमोजोम्स के नाम से जानते हैं। तो यहां तक आपको यही चीजें पीछे आपको लिखी गई है, गुणसूत्र के प्रकार कौन कौन से देख लीजिएगा एक बार। क्या लिखा है कि वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़ करके, यानी कि हमारे ये नहीं डिसाइड करता है ऐसा गुणसूत्र जो हमारा लिंग क्या होगा, मेल होगा या फीमेल, उसको छोड़ करके बाकी अन्य लक्षणों का क्या करें, निर्धारण करें। यानी कि आंखों का रंग, बालों का कलर, बॉडी की बनावट, इन सब का क्या करें, निर्धारण करें। तो इसको हम लोग बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। और क्या बोला, कायिक गुणसूत्र नर और मादा दोनों प्रकार के जीवों में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यही चीजें आपको मैंने पीछे समझा दी। यहाँ पे लिंग गुणसूत्र जिसको सेक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं, ये क्या करता है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को हम क्या कहेंगे, लिंग गुणसूत्र कहेंगे। ये नर और मादा में दोनों अलग पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं,
एक्स एक्स वाई से दिखाते हैं। और मानव में कुल 22 जोड़े क्या होते हैं, ऑटोसोम्स इंपॉर्टेंट है। और कह सकता हूं कि सेक्स क्रोमोसोम्स कितना होता है, 1 होता है। अब याद रखिएगा कि जो नर का होगा उसको हम लोग कैपिटल एक्स स्मॉल वाई से दिखाते हैं, मादा के गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण होते हैं उसको हम लोग एक्स और एक्स से दिखाते हैं। तो यहाँ तक आपको गुणसूत्र और गुणसूत्र के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है क्या, आपका लिंग निर्धारण। तो यहाँ पे हम लिंग निर्धारण के बारे में समझ जाते हैं और फिर क्या होगा, आपका ये पूरा चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिएगा ध्यान से, क्या होता है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट। क्या लिखा है कि लिंग निर्धारण प्रक्रिया क्या होती है, बोला कि लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि जंतुओं में जो लैंगिक जनन होता है, जो कह सकता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद उत्पन्न होने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है। और याद रखिएगा कि डिलीवरी या फिर कह सकते हैं कि डिलीवरी से पहले ये चीजें जो होती हैं कि ये चेक कराया जो जाता है कि बच्चा जो है मेल है या फीमेल, यानी कि लड़का है कि लड़की, वो क्या होता है आपका, वो दंडनीय है, उसको नहीं कराया जाता। ये एक प्रकार से अपराध होगा। क्यों? क्योंकि इस अगर ऐसा हॉस्पिटल वाले करने लगे तो उससे क्या होगा, जो बच्चियां होंगी उनको समाज में आने से पहले ही क्या होगा, गर्भ में ही मार दिया जाता है। ऐसा है। अब थोड़ा धीरे धीरे सब ये चीजें परिवर्तित मतलब बदलने लगी है, चेंज होने लगी है, लेकिन ये पहले भी था। तो इसीलिए ये रूल पहले का ही है कि क्या करना है, पहले ये सारी चीजें चेक नहीं की जा सकती है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कैसे ये लिंग निर्धारण होता है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कि जो नर होता है उसके, मैंने अभी पीछे बताया कि नर के गुणसूत्र को कैसे दिखाते हैं, तो वो होता है आपका एक्स वाई। मादा का जो होता है उसको कैपिटल एक्स से दिखाते हैं। होता क्या है, ये क्या करेगा, एक्स इस वाले एक्स के साथ करेगा तो इसको एक्स एक्स बनाएगा, ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ तो फिर से एक्स एक्स बनाएगा, ये वाई और एक्स के साथ करेगा तो एक्स वाई बनाएगा, और यहाँ पे फिर दोबारा होगा तो एक्स वाई। यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये हो गया आपकी लड़की और ये क्या हो गया आपका लड़का। यानी कि होता क्या है, जैसे ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसके अंदर 50-50% चांस होता है कि क्या होता है कि लड़की होगी कि लड़का होगा। तो यहाँ पे केवल फीमेल की वजह से ऐसा नहीं होता, वो डिपेंड करता है यहाँ पे मेल के अंदर किस प्रकार से उसका यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। करना क्या है, आपको लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ना है। जो यहाँ पे चीजें समझा रहा उसको आप पीछे निष्कर्ष के फॉर्म में देख लोगे, फिर आपका क्या होगा समझ में आ जाएगा। होता क्या है, यहाँ पे जो नर होता है हमारा उसके अंदर क्या होंगे 44 तो और भी गुणसूत्र पाए जाएंगे साथ में। ये कुछ इस तरीके से, मादा जो होगी उसके अंदर क्या होगा 44 और प्लस एक्स एक्स मिलेंगे। इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे कुछ इस तरीके से 22 प्लस एक्स लिख लूंगा, यहीं पे 22 प्लस का वाई लिख लूंगा। सेम इसी तरीके से 22 प्लस का एक्स, 22 प्लस का एक्स लिख लूंगा। अब क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जब इसके साथ ये मिलेगा, मतलब कि 22 प्लस एक्स जो 22 प्लस एक्स के साथ मिलेगा तो यहाँ पे एक्स एक्स क्या होगा आपका, वो आपका फीमेल को बताएगा यानी लड़की होगी। और यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से ये पिछले वाले के साथ, तो यहाँ पे भी लड़की। अगर आप यहाँ पे करो, यहाँ पे जो होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स वाई मिल करके लड़के को जन्म देते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। ये क्या करते हैं, ये जो पीछे वाले हैं यही लिंग का निर्धारण करते हैं। यही चीजें यहाँ पे आपको पीछे लिखी हुई दिख रही होंगी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन के दौरान होती है, यानी जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसके बाद होता है। बोला युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। अगुणित के बारे में मैंने कल बताया था,
यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में मैंने कल ही बता दिया था, वही चीजें यहाँ पे दी हुई। बोला कि स्त्री में बनने वाला जो युग्मक होगा 22 + x 22 + x गुणसूत्र, जबकि पुरुष में बनने वाला क्या होगा 22 यहाँ पे प्लस का x और यहाँ पे 22 प्लस का y। गुणसूत्र होते हैं कुछ इस तरीके से। निषेचन के बाद समय नर से प्राप्त शुक्राणु यानी x और y क्या होगा, गुणसूत्र अंड से मिलता है, यानी कि 22 + x 22 + x में x से मिलता है। इस प्रकार लिंग का निर्धारण हो जाता है और इसमें क्या बन जाता है 44 + x 44 + xy, इससे गुणसूत्र होगा। क्या बोला, इस प्रकार लिंग का निर्धारण होगा। निषेचन के समय ही शुक्राणु के गुणसूत्र के द्वारा ही हो जाता है, क्योंकि सभी मादा एक ही प्रकार के गुणसूत्र रखते हैं। सिंपल से सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। लिंग निर्धारण पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लेंगे, इससे क्या होगा आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया, सारी चीजें जो भी मैंने बताया सब क्या था आपके लिए इम्पोर्टेंट था, सब चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने एक एक करके सबको यहाँ पे 2 वीडियो में खत्म किया। नहीं तो ये आपका पूरा चैप्टर मैं एक ही वीडियो में खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे जो मेंडल का कह सकता हूँ कि जो मेंडल का जो दूसरा द्विसंकरण प्रयोग था ये आपका लॉन्ग में आता है, मेंडल का एक संकरण भी, इसके अलावा मेंडल के नियम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सारी चीजों को एक एक करके बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीजें कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। और इस प्रकार से क्या होता है, जो आपका क्लास 10 का जो रसायन विज्ञान था उसको मैंने कम से कम 7 से 8 लेक्चर में पूरी तरीके से 8 या 10 लेक्चर में कंप्लीट हो गया, और 8 लेक्चर में आपका बायो कंप्लीट हो गया। मतलब 10 से 18 वीडियो के बीच आपका क्या हुआ, दोनों जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है और जो बायो वाला पोर्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब बचा आपका फिजिक्स, जिसको भी मैं क्या करूंगा सेम इसी तरीके से इजी वे में अच्छे से समझाते हुए पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और उसके बाद क्या होगा आपका एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको साथ में उनके आंसर, उनको कैसे समझाना है, और लास्ट में आपको थोड़ी सी कैसे बोर्ड के एग्जाम के कॉपी पे कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक और कमेंट भी कीजिए, और इस जो चैनल को है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जिससे होगा क्या, जो भी बच्चे आपके बोर्ड में साथ में पढ़ने वाले आपके साथ साथ उनकी भी जो तैयारी है वो बेहतर हो जाएगी और आप बोर्ड में अच्छा करोगे। और जब आप अच्छा करोगे तो उससे क्या होगा, आपको भी प्राउड फील होगा, साथ में आपके पेरेंट्स और जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं सबको प्राउड फील होगा। तो अगर आपका 10 से 18 से 20-25 लेक्चर देखने से पूरा अच्छे से सारी चीजें कवर हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम 20 से 25 लेक्चर को देख करके अपना सिलेबस पूरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो भी आपके दोस्त हैं आप उनको इस चैनल के बारे में बताइए और बोलिए कि सारे लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बना सके। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे मैं आपकी फिजिक्स की शुरुआत करने वाला हूं। धन्यवाद।